खान ने कहा, तहरीक इंसाफ को फौज से लड़ाने की साजिश हो रही है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज के खिलाफ खड़ा करने से खतरनाक बात कोई नहीं। पीटीआई को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ फौज के खिलाफ है। हुकूमत किरदार कुशी करके मुझे केस में फंसाना चाहती है। क्या मुझे ना अहल कराने से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? ऐसे प्लान बनाने वाले अपनी जात का सोच रहे हैं या मुल्क का? मुल्क को मुश्किल से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पीटीआई को खुद इमरान खान ने नुकसान पहुंचाया। फौज पाकिस्तान से लड़ाई आपने खुद लड़ी। नवाज शरीफ ने कहा था, इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। शहबाज गिल ने इमरान खान का दिया स्क्रिप्ट पढ़ा। इमरान खान के उकसाने पर फौज के खिलाफ मुहिम चलाई गई। तहकीकात शुरू हुई, ये खौफ में मुब्तला हो गए। इमरान खान ने नफरत के जो बीज बोए वो ही काट रहे हैं। न्यूट्रल कहने वाले आज इदारे को सियासत में मुदाखलत का कह रहे हैं। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया। शहबाज गिल को दोबारा जुमे को पेश करने का हुक्म। शहबाज गिल ने कहा, इदारे हमारी जान हैं, कभी इदारे के खिलाफ बात नहीं की। मैंने ब्यूरोक्रेसी के अफसरान के बारे में बात की, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। इमरान खान ने कहा, शहबाज गिल ने गलत बात की तो उसे अदालत में सफाई का मौका दें। गाड़ी के शीशे तोड़ना, तशद्दुद करना, ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक था? मेरा जीना मरना इस मुल्क में है। जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है फौज मजबूत हो। हमारे पास स्ट्रीट पावर है, चाहें तो मुल्क को बंद कर सकते हैं। आज तक कोई बताए कि हमने कोई तोड़फोड़ की हो? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, शहबाज गिल का बयान तयशुदा था, ये सारे इसमें मुलव्वस थे। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास की सबूत मिले तो उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। मुझ पर मुनशियात का इल्ज़ाम लगाया तो क्या गिरफ्तारी के वक्त सफाई का मौका दिया गया? मोनस इलाही के बयान के बाद मालूम कराया, बनी गाला में पंजाब पुलिस तैनात नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, पीटीआई क़यादत को शहबाज गिल के बयान से अलग होना चाहिए। मैंने शहबाज गिल को डांटा और कहा कि कोई अकल है तुम में? शहबाज गिल के बयान से फ़ायदा नहीं, नुकसान हुआ। इदारे हमारे हैं, उनके खिलाफ बयान मुनासिब नहीं। इमरान खान खुद फ़ौज के हक़ में बयान देते हैं। फ़ौज के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब बन गए। किसी की मोटरसाइकिल खराब हुई तो किसी की गाड़ी ने चलने से जवाब दे दिया। बारिश के बाद जमा होने वाले पानी ने फुटपाथ और सड़क का फर्क ही मिटा दिया। तेज हवाओं से दरख्त बिगिर गए। सुपर हाईवे के करीब करंट लगने से मजदूर जान बहक। पानी की निकासी का अमल जारी। कराची में बारिशों से सड़कें ज़ेर-ए-आब। सिंध हाई कोर्ट, पासपोर्ट ऑफिस और अतराफ की सड़कें डूब गईं। लसबेला से एम ए जिना रोड जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा। न्यू टाउन से लसबेला आने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब। पटेल पाड़ा और गुलबहार जाने वाली सड़कें भी डूब गईं। कराची यूनिवर्सिटी रोड और सफूरा चौरंगी के अतराफ की सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। हैदरी से 5 स्टार जाने वाली सड़क भी डूब गई। कराची में बारिश के बाद वुज़रा का शहर का दौरा। शर्जील मेमन और मुर्तज़ा वहाब ने निकासी आप का जायजा लिया। नालों में पानी की रवानी का भी जायजा। शर्जील मेमन की पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ज़िला इंतज़ामिया और वाटर बोर्ड का अमला सड़कों पर मौजूद है। कराची में बारिश के बाद 250 फीडर्स बंद। सुरजानी टाउन, लियारी, बल्दिया, औरंगी टाउन और लांडी में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मलीर, गुलशन इकबाल, सोहराब गोट और गुलिस्तान जौहर में भी बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक फीडर्स को हिफाजती पॉलिसी के पेश नज़र बंद किया गया। रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर की कदर में 2 रुपए 13 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 221 रुपए 91 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली मंसूबों में ताअत्तुल पर रिपोर्ट तलब कर ली। पीटीआई हुकूमत से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल रकम पर भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, महंगी बिजली के बजाय आवाम को सोलर का मुतबादल देंगे। लाहौर
मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 24 घंटे दुकानें खुल सकेंगी। वजीर आला पंजाब ने ताजिरों का बड़ा मुतालबा मान लिया। रात 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। इतवार को भी कारोबार, बाजार, दुकानें खोले रखने की इजाज़त होगी। परवेज़ इलाही की जल्द अज जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। इमरान खान ने कहा, आसिफ जरदारी ने मुंबई हमले के बाद DGISI को भारत भेजने का बयान दिया। नवाज शरीफ ने कहा, मुंबई हमला करने वाला पाकिस्तान से है। क्या डॉन लीक्स और मेमो गेट पर एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये लोग अब ठीक हैं? ये सबसे ज्यादा कहते थे इमरान खान फौज की कठपुतली है। आज बताया जा रहा है कि हम गद्दार हैं और ये लोग मुहिब्बे वतन हैं। मुल्क का पैसा लूटने वाले कैसे मुहिब्बे वतन हो गए? वज़ीर मेहनत सिंह सईद गनी ने कहा, इमरान खान खुद को फौज के खिलाफ मुहिम से अलग नहीं कर सकते। तहरीक अदम एतमाद के बाद मुजाहिरों से इदारों की तस्लील की गई। इदारों को देर से एहसास हुआ कि इस अमल को रोकना होगा। हर जमात के लिए एक हद मुकर्रर है। इमरान खान खुद को सबसे मावरा समझते हैं। इलेक्शन कमीशन की ममनुआ फंडिंग केस में PTI को 23 अगस्त को वजाहत देने की हिदायत। शो कॉज नोटिस में आरिफ नकवी से मिलने वाले $21 लाख से जायद रकम का तस्करा। अमरीका, कनाडा समेत दीगर ममालिक और कंपनियों से मिलने वाले फंड्स का भी हवाला। कहा, क्यों ना तमाम ममनुआ फंड्स जब्त कर लिए जाएं। इमरान खान की इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद। कहा, फॉरेन फंडिंग केस में कुछ भी नहीं। इलेक्शन में हार के खौफ से हमें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने फंड देने वाले पाकिस्तानियों को गैर मुल्की डिक्लेयर कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं। हमारा मुतालबा है सारी सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए, उनका ऑडिट कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के साथ मिलकर झूठी रिपोर्ट बनाई। ममनुआ फंडिंग केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले की तहकीकात। FIA का PTI सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को जारी नोटिस में तरमीम का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, तरमीम करके SOPs के मुताबिक नोटिस जारी करेंगे। अदालत ने PTI को कानून के खिलाफ नोटिस जारी करने की दरख्वास्त निपटा दी। असद कैसर ने ममनुआ फंडिंग केस में तलबी को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कराची में बारिश के बाद चार फैसल कई मकामात पर पानी में डूब गई। सड़क ज़ेरे आब आने के बाद घंटों ट्रैफिक जैम रही। शहरियों की गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी खराब। हुकाम ने कई मकामात से पानी की निकासी कर ली। कराची में सबसे ज्यादा फैसल बेस पर 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की शहर में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। कहा, 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज्यादा रहेगी। बादल बरसने का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध की हुकाम को बारिशों में आवाम का ख्याल रखने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, बल्दियाती इदारे और वाटर बोर्ड पानी की निकासी यकीनी बनाएं। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। कच्चे मकानात में रहने वालों का खास ख्याल रखा जाए। हैदराबाद को मूसलाधार बारिश ने डुबो दिया। शहर के नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा। गुद्दू चौक और लतीफ़ाबाद के अंडरपासेस भी पानी से भर गए। लियाकत कॉलोनी में पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। टीम की सरबराही SP इन्वेस्टिगेशन करेंगे। SP सिटी, DSP और SHO टीम का हिस्सा होंगे। तहकीकाती टीम वजारत दाखिला की हिदायत पर तश्कील दी गई। PTI ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। असद उमर ने कहा, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गिरफ्तारी से पहले वारंट जारी होता है। मुकदमा बनाया जा रहा है कि PTI मुल्क के लिए खतरा है। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात देख लें, पता चल जाएगा कौन इदारों के खिलाफ है। हुकूमत की आखिरी फड़फड़ाहट नजर आ रही है। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान बताएं कौन उनको फौज से लड़ाना चाहता है। क्या शहबाज गिल ने हमारे कहने पर बयान दिया? क्या PTI का सोशल मीडिया हमारे कहने पर ट्रेंड चलाता है? क्या शहदा के खिलाफ मनफी ट्रेंड हमारे कहने पर चल रहे हैं? इमरान खान अवाम को बगावत पर उकसा रहे हैं।
हेलीकॉप्टर हादसा पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ तहकीकात। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जॉइंट इंक्वायरी टीम का इजलास तलब कर लिया। FIA साइबर क्राइम विंग तहकीकात पर ब्रीफिंग देगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, फौज पाकिस्तान की तज़हीक मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। फौज और अदलिया के खिलाफ बात करना इनकी खिलाफ वर्जी है। कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। इमरान खान ने कहा, मालूम नहीं अफगानिस्तान में ड्रोन हमले के लिए पाकिस्तान की फ़िज़ा इस्तेमाल हुई या नहीं। मगरबी अखबार पढ़ें तो वो कह रहे हैं कोई डील हुई है। पाकिस्तान के ऊपर से जाकर ड्रोन ने अफगानिस्तान में हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा में कलअदम TTP कार्रवाइयाँ कर रही है। वज़ीरा और अरकान असम्बली को धमकियाँ मिल रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, कलअदम TTP का मसला सूबाई नहीं कौमी है। खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान के खिलाफ जुलूस निकाले जा रहे हैं। कलअदम TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं लेकिन खतरा भी बढ़ रहा है। पार्लियामान को 2 बार मामले पर ब्रीफिंग दी गई। मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। रहनुमा PTI मुराद सईद ने कहा, इमरान खान किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। एब्सोल्युटली नॉट कहने पर अमेरिका की मदद से रिजीम चेंज हुआ। तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। हमारे इलाके में अमन खराब हुआ तो पूरा मुल्क मुतासिर होगा। डेरा इस्माइल खान में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। कोसदार में दस्ती बम धमाके से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ी को नुकसान पहुंचा। वजीर आला की मौसर सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। पंजाब हुकूमत का इमरान खान को सिक्योरिटी देने का ऐलान। वजीर आला परवेज इलाही ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत में इख्तलाफात चलते रहते हैं। हमारे दरमियान ऐसा कोई तनाव नहीं जो मुल्क के लिए खतरा हो। बदले की सियासत पर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कि अब तक ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई की है? मुल्क और सूबे के मफाद पर कोई तनाव नजर नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह का कोई जिम्मेदाराना बयान दिखा दें तो मान लूंगा। वफाकी वजीर साद रफीक ने कहा, फॉरेन स्पॉन्सर्ड टोला मुल्की सालमियत और वहदत पर हमलावर है। PTI इक़्तिदार नहीं इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। फॉरेन फंडिंग हुकूमत पर कब्जे के लिए इस्तेमाल हुई। डॉलर की कदर में कमी और मौशी इस्तेहकाम इमरान खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। असद उमर ने कहा, इमरान खान को नॉकआउट करने के लिए नया आइन लिखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में खामियां हैं। हक़ाइक़ झूठे हैं। कानून की गलत तशरीह की गई। इलेक्शन कमीशन ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उसके पास है ही नहीं। फंड देने वालों के बयानात ने साबित कर दिया कि रिपोर्ट जाली है। इमरान खान बंद कमरे की साजिश के खिलाफ खड़े हुए, अवाम भी बाहर निकले। इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI ने कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा कर दी। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा, मौशी बहरान से निमटने का आगाज हो गया है। बेयकीनी खत्म हो गई। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। हुकूमती इक़दामात से मईशत बेहतर हो रही है। इमरान खान ने नफरतों के बीज बोए। गद्दारी कार्ड नहीं खेलने देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, -1 नहीं -all होगा। सब घर जाएंगे। मुल्क तेजी से सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत की सियासी शक्ल है, ना ही अक्ल, और ना ये कुछ डिलीवर कर सके। इक़्तिदार में हो तो इदारों के गीत गाते हैं। PTI की ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, 123 हल्कों में भी इलेक्शन हो जाएगा, पहले ये तो होने दें। तहरीक इंसाफ ने 123 इस्तीफों से मुतालिक दरखास्त दायर की थी। नवाब शाह दादू सांघर समेत सिंध भर में बारिश। बादल बरसने से कई इलाके पानी में डूब गए। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। ठट्ठा, बदीन, मटियारी के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। शहदादपुर, भिटशा, टंडोला यार में भी मूसलाधार बारिश। उमरकोट के सहरा में भी बादल बरस पड़े।
बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बंद टूटने से फसलों को भी नुकसान। सूबे में 14 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कला सैफुल्ला, लोरा लाई समेत कई इलाकों में सैलाब का खदशा। 1 जून से 6 अगस्त तक बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 176 अफराद जान बहक हुए। खबरदार, होशियार, इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 13 अगस्त तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कश्मीर, बलोचिस्तान, डेरा गाजी खान के नदी नालों में तुग़यानी की वार्निंग। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, इस्तौर, स्कर्दू में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। एहतियात, एहतियात, एहतियात। बारिशों के दौरान खंभों, तारों के करीब जाने से गुरेज करें। के इलेक्ट्रिक ने अपील कर दी, कहा बारिश में बरक़ी आलात के इस्तेमाल में एहतियात करें। ज़ेरे तामीर इमारात, बिलबोर्ड्स, स्ट्रीट लाइट से मुनासिब फासला रखें। कराची में बारिश के बाद मसाइल, कहीं सड़कें डूबी तो कहीं गलियां ज़ेर-ए-आब। हम न्यूज़ ने एक एक मसले की निशानदेही की। लांडी हो या कोरंगी, डिफेंस हो या लियारी, हम न्यूज़ तमाम इलाकों के मसाइल सामने लाया। सड़कों पर परेशान शहरियों की पुकार भी हुक्काम तक पहुंचाई। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 352 केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.64% रही। ज़ेरे इलाज 153 मरीजों की हालत तशवीशनाक। लाहौर की नेशनल हॉकी स्टेडियम में PTI के 13 अगस्त के जलसे की तैयारियां। करोड़ों रुपए की ऑस्ट्रो ट्रफ खराब होने का खदशा। इंतजामिया ने साइड ट्रफ उतारनी शुरू कर दी। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत में 400 रुपए कमी। 1 तोला सोने की कीमत 1,43,100 रुपए हो गई। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश। उम्रा ज़ायरीन का दौरान बारिश, तवाफ़े काबा। मदीना मुनव्वरा में भी बादल बरसे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बारिश बरसने के रूह परवर मनाजिर। ज़ायरीन बादल बरसने पर रब के शुक्रगुजार। कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी हीरोज़ की वतन वापसी। सिल्वर मेडलिस्ट जमान अनवर, मोहम्मद शरीफ ताहिर और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट असद अली पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का पुरतपाक इस्तकबाल। बदीन में गधों की मंडी सज गई। मुल्क भर से लाए गए गधों और खच्चरों की खरीदो फरोख्त। कीमत 20,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक। पड़ोसी के मुर्गे की बांग ने तंग कर दिया। जर्मन शहरी अदालत पहुंच गया। कहा मुर्गा दिन में 200 बार बांग देता है। जहनी मरीज बन गया हूं। मुर्गे से जान बचाई जाए। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर में दर्जा हरारत 39, क्वेटा में 37, मुल्तान में 39 डिग्री तक पहुंचा। दालबंदीन और नौकुंडी 44 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर।